मैं स्वराज प्रधान शासकीय उच्च प्राथमिक शाला केसरी आज के विज्ञान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक प्रयोग करेंगे, उसका उद्देश्य है प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन करना। आप सभी जानते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो इस विचलन को हम आज प्रयोग के माध्यम से देखेंगे। तो इसके लिए आवश्यक सामग्री है एक प्लेन पेपर, कांच का आयताकार हुक्का, लाइट, चंदा, स्केल और एक पेंसिल। तो सबसे पहले हम कांच के गुटके को एक प्लेन पेपर पर रखेंगे और उसका एक आउटलाइन खींचेंगे। आउटलाइन खींचने के बाद कांच के गुटके को हटा देंगे। अब यहाँ पर एक बिंदु O लिखेंगे। इस बिंदु O पर एक आपतित किरण बनाएंगे जिसकी दिशा इस तरह से होगी। अब इस बिंदु O पर एक लंब खींचेंगे। 90 अंश पर यहाँ पर एक बिंदु डालेंगे। अब ये लंब हमारा तैयार है। इस लंब का नाम हम M1 M2 से प्रदर्शित करेंगे। अब इतना होने के बाद हम कांच के गुटके को पुनः अपनी जगह पर रखेंगे जहां पर पहले ये था। अब हम एक लाइट की सहायता से हम प्रकाश का अपवर्तन करेंगे। यहाँ पर हम जानते हैं कि ये जो है हमारा हवा है जो कि विरल माध्यम है और ये कांच है जो कि इसकी तुलना में सघन माध्यम है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो उसका विचलन कैसे होता है, यहाँ पर उसका प्रदर्शन हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं बिंदु O पर प्रकाश किरण को आपतित कर रहा हूँ। बिंदु O पर प्रकाश किरण आपतित हुआ तो देखिए यहाँ पर एक जगह उसका निर्गत हो रहा है, प्रकाश किरण जो है बाहर निकल रहा है। और देखिए यहाँ पर एक जगह और यहाँ पर हम बिंदु लगाएंगे पास में थोड़ा सा, पास में और थोड़ा सा, हाँ बिंदु यहाँ पर हम लगाएंगे। अब इतना होने के बाद हम लाइट को बंद कर देते हैं और कांच के गुटके को वापस हटा देते हैं। अब हम इस बिंदु, ये देखिए एक बिंदु हमारा ये है जो प्रकाश किरण बाहर निकला था कांच के गुटके से और इस तरह से इस दिशा पर ये प्रकाश किरण निर्गत हो गया था। ये प्रकाश किरण की दिशा प्रदर्शित करने के लिए हम तीर का निशान लगा देते हैं। अब कांच के गुटके में इस जिस बिंदु पर प्रकाश किरण बाहर निकला उस बिंदु को हम P नाम दे देते हैं। अब इस किरण को C और D नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर O से P पर एक रेखा खींच देते हैं और इस प्रकाश किरण की दिशा इस तरह से हो। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक इस तरह से डायग्राम तैयार हो जाता है। अब बिंदु P पर हम एक लंब खींचेंगे। ये हमारा बिंदु P पर एक लंब है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे हम। ये हमारा लंब अब तैयार हो गया। इस लंब का नाम हम देंगे N1 और N2। अब प्रकाश किरण का जो अपवर्तन हुआ है वो उसको सही ढंग से मापने के लिए यहाँ पर
कुछ कोण बने हैं, उस कोण को हम नापेंगे और लिखते जाएंगे। यहाँ पर देखिए पहला कोण है, इस बिंदु, ये जो आपका आपतित किरण है, ये वाला आपतित किरण है, इसको मैं नाम देता हूँ A और B। ये देखिए ये आपतित किरण है, ये बिंदु O पर प्रकाश किरण का आपतन हुआ। ये वाला किरण जो है अपवर्तित किरण है, यानी अपवर्तन के पश्चात जो किरण है वो O और P है। यहाँ पर देखिए बिंदु P पर प्रकाश का एक बार और अपवर्तन हुआ, उसके लिए O और P जो है आपका आपतित किरण है और C और D आपका अपवर्तित किरण है। ये वाला अपवर्तन बिंदु P पर हुआ है, यानी कि कुल मिला के हम देखें तो इस प्रयोग में प्रकाश का 2 बार अपवर्तन हुआ है, एक बार बिंदु O पर और एक बार बिंदु P पर। पहले अपवर्तन जो है जब प्रकाश किरण हवा से कांच में गया, और दूसरा अपवर्तन जब प्रकाश किरण कांच से हवा में गया। तो आइए कोण को देखते हैं। सबसे पहला ये वाला कोण है, देखिए इस कोण को हम कोण I नाम देंगे, कोण I। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोण I इज इक्वल टू, इस कोण को हम M1OA दे सकते हैं या फिर AOM1 दे सकते हैं। इस कोण को हम नापते हैं, यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर इस कोण का नाप आ रहा है हमारा 27°। यहाँ पर लिख देते हैं 27°। ये जो है हमारा आपतन कोण है, ये वाला कोण आपतन कोण हो गया। यहाँ पर अब ये वाला कोण हमारा अपवर्तन कोण है, इसको मैं कोण R नाम दे देता हूँ। ये वाला हो गया कोण R इज इक्वल टू, इस कोण को हम नापते हैं, रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। ये आ गया हमारा देखिए 19°। यहाँ पर देखिए ये वाला अपवर्तन हुआ हवा से कांच में, जो अपवर्तन हुआ हवा से कांच में, यहाँ पर हो गया आपका देखिए आपतन कोण है 27° और अपवर्तन कोण है 19°। यानी कि यहाँ पर जब प्रकाश किरण हवा से कांच में गया तो ये अभिलंब की ओर झुक गया, तभी इसका कोण जो है कितना हो गया 27 से 19 हो गया। रिजल्ट ये दर्शाता है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर दूसरा कंडीशन हमारा क्या है कि प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ पर गया, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गया। यहाँ पर देखते हैं ये वाला कोण है, इसको भी मैं नाम दे देता हूँ कोण R, और इसको हम लोग नापते हैं, चलिए क्या होता है। ये देखिए यहाँ पर ये कोण R का मान आ गया हमारा 19°। कोण R का मान ये वाला हो गया 19°। अब यहाँ पर बचा हमारा ये वाला कोण, ये देखिए 10, 20 और 27। इसको मैं दे देता हूँ कोण E। कोण E इज इक्वल टू आपका हो गया 27°। यानी कि देखिए इस कोण का जो नाप है कोण R इज इक्वल टू 19°, और ये जो कोण E है इसका मान है हमारा 27°। यानी कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पर कंडीशन 2 है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो देखिए ये अभिलंब की ओर झुक गया है,
दूसरा कंडीशन, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है। तो इस तरह से इस प्रयोग से हम प्रकाश के अपवर्तन को जान सकते हैं। धन्यवाद।